जो उत्सुकता है, खासतौर पर क्या उत्सुकता है? आप यहाँ पे बिंदास होकर जिम कर रहे एनडीए हैं 200 सर। आज तो हर पार, बड़ी उम्मीदवार की सांस खबर, टंगी। एनडीए 200 पार। अब आनंद शर्मा भी पीछे हो गए हैं, यानी चारों की चारों हिमाचल की सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। पांचों की पांचों उत्तराखंड में आगे चल रही है। दिल्ली की 7 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, यानी क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी कुछ इलाकों में जाती हुई। गुजरात में अभी तक जितने रुझान आए हैं बीजेपी उसमें आगे चल रही है। महाराष्ट्र में अधिकतर रुझानों में उत्तर प्रदेश में विपक्ष 20 सीटों पर आगे चल रहा है। 20 सीटों पे आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में अगर 20 सीटों पर विपक्ष आगे चल रहा है। शुरुआती रुझानों में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। ये छिंदवाड़ा की सीट हो सकती है। अभी तक शुरुआती रुझान दिग्विजय सिंह की भी सीट हो सकती है। हाँ, क्योंकि अभी तक पूरी सीटों के रुझान नहीं आए, सिर्फ 19 के रुझान आए हैं। उसमें 1 सीट पर आगे चल रहा है विपक्ष। राजस्थान में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है 17 में। उम्मीद के मुकाबले है ये बिल्कुल। और महाराष्ट्र में विपक्ष 15 सीटों पर आगे चल रहा है 35 में से। बहुत बहुत अच्छा नंबर है विपक्ष के लिए ये। और बीजेपी 20 सीटों पे आगे चल रही है। तेजस्वी सूर्या, लेकिन अभी भी आप देखेंगे लगभग 100 सीटों का जो फर्क है वो बना हुआ है। जगदीश शेट्टार अपनी सीटों पर अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। देखिए, अब मुझे लगता है कि इंडिया ने कमबैक करा है। 114 तमिलनाडु में 1 सीट पर एनडीए आगे है। तमिलनाडु में 1 सीट पर एनडीए आगे है और केरल में 1 सीट पर एनडीए आगे है। केरल में 1 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी आगे है। वो राजीव चंद्रशेखर हो सकते हैं क्योंकि वो लगातार आगे पीछे होते जा रहे हैं। पंजाब में बीजेपी 2 सीटों पर आगे, जैसे मैंने आपको बताया, लुधियाना और अमृतसर। जहां पर विपक्ष लीड कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में उज्जवल रमन लीड कर रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव लीड कर रही है। राहुल गांधी रायबरेली। गोरखपुर से रवि किशन बीजेपी के हैं, लीड कर रहे हैं। बीजेपी के सतीश गौतम अलीगढ़ से लीड कर रहे हैं। यानी विपक्ष में आप उज्जवल रमन का लीड करना एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। वो निश्चित तौर पर अगर ऐसे रुझान आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। पंकज में बुलाने जी। पंकज 350 रुझान बताने चाहेंगे वीआईपी सीट्स के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं तो यहां शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से लीड कर रहे हैं। उसके अलावा गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी लीड करें। तो अभी फिलहाल ये 2 वीआईपी कैंडिडेट्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें हम, गुजरात में 1 सीट पर कांग्रेस किस सीट पर आगे चल रही है पता चल रहा है पंकज? बस फौरन वापस लौटते हैं गुजरात की खबर, गुजरात का अपडेट। गुजरात की 1 सीट पर कांग्रेस का आगे होना, ये बड़ी खबर आ रही है उधर। हालांकि गैप अभी भी 90 सीटों का लगभग बना हुआ है। 368 रुझान आए हैं 90 सीटों का। गैप ये कम हुआ है। अब इंडिया अलायंस मुझे लगता है कि 123 पे आ गया, हालांकि शुरुआती रुझान नहीं, अभी भी 90 सीटों का गैप बना हुआ है। 90 सीटों का आप देखिए लगातार ये गैप बना हुआ है। 231, 123, 90 से कम सीटें हैं, लेकिन ये गैप बहुत थोड़ा कम हुआ है। अभी भी 6 सीटों पर बड़े उत्साहित है इस नंबर को देख के। मुझे लग रहा है विवेक